चुनाव के बीच अमित शाह की ललकार, राहुल और प्रियंका की दादी तक पहुंच गई बात। दहाड़ते हुए बोले शाह, तुम्हारी दादी से नहीं डरते थे। बहुत मार मारा था हमें सिद्धेश्वर साइकिया ने और नारे लगाते थे, असम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, बहुत पीटा। अमित शाह, कोई उन्हें बीजेपी का चाणक्य कहता है तो कोई उन्हें बीजेपी का फायर ब्रांड नेता, क्योंकि संसद हो या सड़क, अमित शाह जब दहाड़ते हैं तो तथ्यों के साथ दहाड़ते हैं। और जब मोदी सरकार किसी मुश्किल में आती है तो यही अमित शाह चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। और ये आज की बात नहीं है, जब अमित शाह छोटे थे तब भी वो कुछ इसी तरह से दहाड़ते थे और असम की सड़कों पर नारे लगाया करते थे, असम की सड़कें सूनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। बहुत मार मारा था हमें सिद्धेश्वर साइकिया ने और नारे लगाते थे, असम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, बहुत पीटा था। दरअसल मोदी सरकार में सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक अमित शाह गुजरात के समय से ही नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपाही रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने उन्हें अपने दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्री बनाया तो वहीं तीसरे कार्यकाल में भी वही मंत्रालय दे दिया। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी अमित शाह पर कितना भरोसा करते हैं। ऐसे ताकतवर नेता जब बोलते हैं तो सबूतों और तथ्यों के साथ डंके की चोट पर बोलते हैं और ये अंदाज उनका लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था, जब उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां पीएम मोदी थे तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। इसी दौरान एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया, राहुल गांधी कहते हैं कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी से पूरी बीजेपी डरती है, जिस पर अमित शाह ने जवाब दिया, ऐसी बातों का मैं क्या जवाब दूं? हम तो बच्चे थे तब इनकी दादी से नहीं डरते थे। मैंने खुद नारे लगाए थे, असम की गलियां सूनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। इंदिरा से नहीं डरते थे भैया हम, और उस वक्त तो बच्चे थे। ये कोई पहली बार नहीं जब अमित शाह ने राहुल गांधी को ललकारते हुए दादी इंदिरा की उन्हें याद दिलाती हो। इससे पहले साल 2022 में अमित शाह जब असम में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने गए थे, उस वक्त भी उन्होंने ललकारते हुए कहा था कि मैं यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था, तब हमें हितेश्वर सकैया ने बहुत मारा था। हम नारे लगाते थे, असम की गलियां सूनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। उस वक्त कल्पना नहीं की थी कि भाजपा अपने बूते पर 2 बार जीतकर यहाँ सरकार बनाएगी। कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। कल ही हेमंत जी को कहा, बहुत मार मारा था हमें हितेश्वर साइकिया ने और नारे लगाते थे, असम की गलियां सूनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, बहुत पीटा था। उस वक्त कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने बूते पर असम के अंदर 2 बार सरकार बनाकर यहां विकास का रास्ता प्रशस्त करेगी। और आप देखिए साहब, मैं भूमि पूजन करने आया था, सर्वदा के कान में कहा था, सर्वदा भूमि पूजन तो करा रहे हो, ये पूरा होगा क्या? क्योंकि हेमंत जी ने बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया था, 6 मंजिले का मकान, वो भी असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट का अलग कार्यालय। अमित शाह जिस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाते थे, असम में कांग्रेस की सरकार थी और हितेश्वर सकैया सीएम थे। शायद यही वजह है कि कांग्रेस सरकार को इंदिरा गांधी के खिलाफ नारेबाजी बर्दाश्त नहीं हुई और अमित शाह पर डंडे बरसा दिए गए। लेकिन अब समय बदल गया है। कांग्रेस सरकार में डंडे खाने वाले वही अमित शाह अब देश के गृह मंत्री हैं और कांग्रेस साल 2014 से ही जहां देश की सत्ता से बाहर है, तो वहीं साल 2016 से असम की सत्ता से भी बाहर है। अब तो कांग्रेस की ऐसी हालत हो गई है कि क्षेत्रीय पार्टियों के भरोसे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। बहरहाल छात्र राजनीति से मोदी के साथ काम कर रहे अमित शाह जैसे धाकड़ नेता के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।